बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे जी। इस तरह की मेहंदी हो, शादी हो और चूड़ियाँ हो तो किसको अच्छा नहीं लगता। लेडीज़ की जो है ना, ये तो कमज़ोरी है। मेहंदी चूड़ियाँ उनके साथ अच्छी लगती हैं, ठीक है, लेकिन चूड़ियाँ हम पहन तो लेते हैं लेकिन इनको उतारना बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी ज़बरदस्त सी ट्रिक्स शेयर करूंगी कि कभी भी आपका चूड़ियाँ उतारना बिल्कुल मुश्किल नहीं रहेगा, चाहे चूड़ियाँ कितनी भी फिट क्यों ना हो। इस तरह आपने एक पतला सा मोज़ा ले लेना है। आप याद रखें कि मोज़ा आपने बिल्कुल भी जो है ना, ये जुराब मोटी नहीं लेनी, बिल्कुल सॉक्स का जिस तरह पतला सा मोज़ा होता है, सॉक्स होता है, उतार लेना है। सबसे पहले आपने ये कड़ा लेना है जी। मोटा है ना, तो मोटे कड़े को आपने एक ही उठाना है और ये देखें, आपने मोज़े में इसको अंदर की तरफ खींचा और ये देखें आपका ये कड़ा बिल्कुल आसानी से निकल गया। और अगर आप इसको ऐसे ही निकालते तो कांच की चूड़ियाँ वो भी आपको ज़ख्मी कर देती हैं, आपके हाथ काट देती हैं और वो बहुत मसला बन जाता है। फिर काम करते वक्त भी आपको तकलीफ़ होती है और फिर शादी वगैरह में भी आपको अच्छा नहीं लगता हाथ कटा हुआ। तो ये आप देख सकते हैं, छोटे छोटे पोर्शन लेके आपने इन चूड़ियों को इस जो है ना सॉक्स के साथ निकाल लेना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी सी ट्रिक्स है उन लोगों के लिए जिनको चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ है लेकिन वो चूड़ियाँ उतारने और पहनने से घबराते हैं। और मैं आपको बताऊं, यही तरीका है चूड़ियाँ पहनने का। अगर चूड़ियाँ आपको बहुत फिट आ गई हैं और वो आप पहन नहीं पा रहे और चूड़ियाँ भी आपकी फेवरेट हैं, छोड़ भी आप नहीं सकते और शादी में भी जाना है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। उन सब प्रॉब्लम्स का एक ही जो है ना हल है, वो है ये छोटा सा नन्ना मुन्ना सा जो है ना सॉक्स, पतला सा आपने ले लेना है और इसके साथ आपने अपनी सारी चूड़ियाँ पहन भी लेनी है और उतार भी लेनी है। तो ये ट्रिक्स अगर आप अपनाएंगे तो बहुत जल्द जो है आपकी चूड़ियाँ, टाइम भी ज़ाया नहीं होगा, आपके हाथों को भी बिल्कुल भी पेन नहीं होगा। जिस तरह देख सकते हैं कि मैंने कितनी चूड़ियाँ भर के पहनी हुई थी, पूरा चूड़ा मैंने पहना हुआ था और ये मेरी फेवरेट चूड़ियाँ, लेकिन इसको पहनने और उतारने में बहुत ही पेन होता है। तो पेनफुल काम को हमने बिल्कुल आज के बाद आसान कर दिया है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी थोड़ी करके मैंने सारी चूड़ियाँ उतार ली हैं। तो जहाँ पर आपने चूड़ियाँ रखी हुई हैं वहाँ पर आप एक सॉक्स लाजमी इस तरह का अलग से सेपरेट करके रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये वो शॉपर्स है जो हम कपड़े मार्केट से लाते हैं जैसी और उसको निकाल के फेंक देते हैं। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा शॉपर्स है और इसकी प्लास्टिक भी कितनी सॉफ्ट और प्यारी है। ये आपके बहुत काम आ सकता है, इसको आप कभी भी ना फेंका करें। ये जब हम किसी को गिफ्ट में कपड़े शपड़े देते हैं, सूट गिफ्ट करते हैं, तो आप इसमें उसको पैक करके दे सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप इसमें अपनी छोटी मोटी जो चीज़ें आपसे गुम हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वो भी रख सकते हैं, फिर सारी चीज़ें एक जगह आपको मिल जाती हैं। तो आज मैं आपको इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा इस्तेमाल बताऊंगी। यहाँ पर मैंने ले लिया है जी डबल टेप। ये मेरे पास पतला है तो मैं ज़रा इसका इस्तेमाल ज़्यादा करूँगी। जो दूसरा डबल टेप आता है ना वाइट कलर का, तो उसको आपने इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना होता। वो आपने बस 2 पीस ले लेने होते हैं, एक इस तरफ लगा दें, एक इस तरफ लगा दें। उसकी पकड़ जो होती है बहुत पक्की होती है और ये मैंने ज़्यादा लगाया है, अब इसकी भी पकड़ पक्की हो गई है। ये बिल्कुल कितना भी आप इसमें सामान डाल दें गिरेगा नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं फ्रिज के पास आई हूँ और अक्सर आपने नोट किया होगा फ्रिज हमारे सेन में पड़ा हुआ होता है और बिल्कुल सामने होता है। इसमें आप अपने घर की पेंसिल्स, बच्चों की रबड़ वगैरह, स्कूल का सामान, कॉपीज़ वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको टेल्कम पाउडर डाल के दिखा रही हूँ, ठीक है ना, जो हम बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। ये देखें, अब आपने ये बटन लगा लेने, ठीक है, बटन वाली जगह लाजमी होनी चाहिए ताकि धूल मिट्टी अंदर ना जाए। घर भर का सारा सामान आप इस शॉपर्स में अपने जो है ना रख सकते हैं बिल्कुल आसानी से और इजी, ठीक है। तो आई होप मेरी ये छोटी सी ट्रिक्स आपको पसंद आई होगी। और इसी शॉपर से रिलेटेड ये दूसरी ट्रिक्स भी हमारे पास है। ये अलमारी है, अलमारी में अक्सर इस तरह की चीज़ें, ख़ास तौर पे मेकअप की चीज़ें, लिपस्टिक, मस्कारा और बहुत सारी चीज़ें हम इधर उधर रख देते हैं कपड़ों के पीछे। अब हम अपनी तरफ से संभाल लेते हैं लेकिन वो गुम हो जाती हैं, तो उनके लिए ये शॉपर्स बहुत काम आती हैं। और ये देखिए, आप चिपका दें। यहाँ पर टिश्यू पेपर अक्सर हमें नहीं मिल रहे होते, तो आप टिश्यू पेपर
पेपर का बॉक्स लेके इस तरह देखेंगे, इसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इस तरह आप लगा सकते हैं। आपने अपनी अलमारी खोली और देखिए टिश्यू पेपर आपने एक मज़े से निकाला और यूज़ किया। आप इसको सीधा भी रख सकते हैं। आप इसमें अपने काम के जो आपके दुपट्टे हैं वो भी रख सकते हैं। ऐसी चीज़ जो आपको फ़ौरी चाहिए हो वो चीज़ें आप रख सकते हैं। तो आई होप आपको ये ट्रिक्स मेरी बहुत पसंद आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। वो है जी चीनी से रिलेटेड। चीनी जी चूंटियों को बहुत पसंद है और अपनी चीनी को सेव करना जो है ना हमारा काम है। किचन में चूंटियाँ आने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो हम ऐसे करेंगे, आज आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे कि चूंटियाँ जो है ना दूर भागेंगी हमारी चीनी के जार से। वैसे मैं चूंटियों को ज़रूर चीनी डालती हूँ जहाँ मैं देखती हूँ कि हमारे घर के पास इर्द गिर्द कोने में या छत के पास चूंटियाँ जमाएं, तो मैं एक चम्मच जाके वहाँ पर आटा और चीनी डाल देती हूँ ताकि ये चूंटियाँ खाएं और बहुत ही स्वाद भी मिलता है। जो उनके आगे जो है ना इस तरह बेज़ुबान चीज़ों के आगे बंदा जो है ना खाना डाल दे तो वो दुआ भी देती है, और जब उनकी दुआ लग जाए तो फिर बहुत ही ज़बरदस्त बात हो जाती है। तो यहाँ पर आप ना चीनी को आपने चीनी पे डाल दिया है। सिरका हर घर में मौजूद होता है और अब आपने इस पूरी जार के ऊपर इसको जो है ना लगा लेना है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आपका जार भी साफ़ हो जाएगा। और ये आपने एक एक्स्ट्रा टॉवल लिया और इसके ऊपर आपने इस तरह घुमा दिया, ठीक है ना। घुमाने के बाद आप इसको चीनी के, अगर आप चींटियाँ जहाँ पर होती है ना वहाँ पर भी ये जार रखें तो चींटियाँ जो इसकी स्मेल है ना सिरके की इसके पास नहीं आएंगी। चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। अक्सर घरों में इस तरह के बटन होते हैं जो हम अपने स्टोलर पे लगाते हैं, ठीक है ना। तो इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। ये बक्सुए भी हमारे घर में बहुत सारे होते हैं, ये भी इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। ये 3 चीज़ें बहुत काम की हैं। बटन हम बच्चों के स्कूल के कपड़ों पे लगाते हैं। अक्सर हमारे जो बड़े हैं घर के मर्द हज़रात जो होते हैं कहीं जा रहे होते हैं तो देखो एक उनकी कमीज़ के साथ वाइट बटन टूटा हुआ होता है, तो फिर वो उनको तो लगा के देना पड़ता है। तो अब बटन ना मिलेंगे तो फिर एंड टाइम पर हो जाती है हमारी जी इंसल्ट से बचने के लिए ना आपने इस तरह ये बक्सुए लेने हैं। और ये देखें स्टोलर के लिए कितना ज़बरदस्त सा मैंने जो है ना ये तैयार किया है, ठीक है। ये आप स्टोलर पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं दूसरे कलर का भी खूबसूरत सा प्यारा सा बना के बताऊंगी। और ये आपने बीच में ये ग्रीन डाला और आप जिस तरह के भी बटन बाहर से लाए ना, ये मोती लाए ना, ला के घर में इस तरह बना के रखते हैं। जब भी आप बाहर जाएं तो अपने कपड़ों के साथ का स्टोलर लगा लें। देखिए कितना खूबसूरत सा बन गया। ये आपके संभाले भी गए और आपके जो है ना काम भी आ गए, ठीक है। अब आपको एक और मैं बताती हूँ कि आपने कैसे लगाना है, ठीक है। ये साइड पे कर देती हूँ मैं। और ये जी एक और मैं आपको बना के बताती हूँ कि कितने ज़बरदस्त से लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। ये आपने एक और ब्लैक डालना है और इसमें एक कलरफुल दूसरा भी डाल लें। अब मैं तीनों ब्लैक नहीं, तीनों ही ब्लैक डालूंगी क्योंकि वो मैंने कलरफुल डाल दिए हैं, ठीक है। अब आप देखें आपने इस तरह ये 3 बटन 3 बक्सुए मैंने तैयार किए हैं। अब चौथा, ये जो मर्दों के कपड़ों पे, बच्चों के स्कूल के कपड़ों पे अक्सर आपने देखा होगा दूसरे दिन फ़ाइट करके आते हैं तो उनके बच्चों के बटन टूट जाते हैं शर्ट से, स्कूल की शर्ट से। तो आपने मिलते नहीं है ना फिर बटन, तो फिर आपने इस तरह बक्सुए में परो के रख देने हैं, ठीक है। ये देखें जी कितने अच्छे से लग रहे हैं, कितने ब्यूटीफुल से लग रहे हैं। अब जब आप जाएंगे ये आपको फ़ौरन मिल जाएंगे। तो ये देखें इनको संभालने के लिए बक्सुए अक्सर घूमे हुए होते हैं। आप इसके ऊपर लगा लिए करें, ये जो पूनी होती है तो ये कभी भी आपके बक्सुए गुम नहीं होंगे। ये देखें जितने भी आपके बक्सुए हैं ना, जितनी गोल पूनी है ना, ये आप इसके ऊपर लगा के आप अलमारी में हैंग कर दें, अलमारी में रख दें। तो ये हमारी ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ लाते हैं। हम दुपट्टे जो होते हैं करते हैं, साड़ी पहनते हैं या दुपट्टे को पैक करना होता है, जैसे कि स्टोलर को हमने अपने साथ पैक करना होता है, तो इसी तरह हम लोगों को ये काम आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। इस तरह की जी बालियाँ हमें बहुत पसंद होती है, बट ये बालियाँ पहनते हैं तो अक्सर हमारे कान जो है ना पेन करना स्टार्ट कर देते हैं। अक्सर कानों से खून भी निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक्स बताऊँगी। यहाँ पर हमारे पास जी है ऑयल कौन सा है? नारियल का ऑयल है। बालों के लिए, स्किन के लिए, हर
चीज़ के लिए ये जो है ना नायाब है। तो ये आपने अपनी थोड़ी स्किन के ऊपर लगा लेना है और थोड़ा आपने वहाँ लगा देना है जहाँ से आप जो है ना अपने कान में बाली लेके जाएंगे। उस बाली की इस नुक्कड़ पे आपने लगा लेना और फिर आपने बाली पहन लेनी है। आपके कान की जो तकलीफ़ है वो भी कम हो जाएगी और बाली जो है आपकी चुभेगी भी नहीं और तकलीफ़ भी नहीं देगी। और स्किन के लिए भी ऑयल बहुत ही ज़बरदस्त होता है, ख़ास तौर के सर्दियों में नारियल का ऑयल आप अपने फेस पे भी लगा सकते हैं। स्किन आपकी ऑयली नहीं होनी चाहिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप्स की तरफ। यहाँ पर जी देखें, हमारे पास ये जी है मोज़े। तो मोज़े आप कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि मोज़ों को हम जो है ना शूज़ के ऊपर चढ़ा रहे हैं। तो नहीं नहीं जी, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। अगर आप इस तरह चढ़ाएं तो फिर भी आपके शूज़ जो है ना बचे रहते हैं धूल मिट्टी से, ठीक है। आप एक तरीका तो ये आप इनके ऊपर इस तरह चढ़ा के रखें, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ जी क्लीनिंग के मुतल्लिक बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ट्रिक्स है। तो यहाँ पर जी रमज़ान हमारे करीब आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हर मुसलमान को जो रमज़ान की नेमत से जो है ना नवाजे, ठीक है। बहुत ही बाबरकत महीना है। तो किचन अक्सर हमारा जो है ना चिकना रहता है, पकोड़े समोसे बनते हैं, छींटे इधर उधर उठते हैं। 1 टीस्पून आपने चिकनी जगह पर डाल देना है जी बेकिंग सोडा, जो कि हर किचन में हर घर में मौजूद होता है। और 1 टीस्पून आपने बोनस सर्फ डाल देना है। आपके घर में जो सर्फ मौजूद है आप वो सर्फ यूज़ कर सकते हो। इस तरह को कोई भी एक्स्ट्रा फालतू कपड़ा आप ले लें, ये आपकी दीवारों के ऊपर भी अगर आपके जो है ना चिकनाहट जम गई है, जो कि लाजमी किचन पूरा कोई हाल नहीं होता रमज़ान में और हमें बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं किचन के पीछे। तो मेहनत से बचने के लिए बस आपने सर्फ और बेकिंग सोडा यूज़ करना है और चिकनाहट फ़ौरन ऐसे गायब होगी जैसे कि पहले कभी थी नहीं। तो ये आज की बहुत ज़बरदस्त सी ट्रिक्स है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। आपकी पुरानी से पुरानी टाइल जो है ना वो भी जो है ना बिल्कुल नई हो जाएगी, चिकनाहट भाग जाएगी। आपने दीवारों के ऊपर भी पानी में डाल दे, इस तरह कटोरी लेके पानी में सर्फ और बेकिंग सोडा डाल के आपने दीवारें भी चमका लेनी है, साफ़ कर लेनी है। पूरे रमज़ान में आपने ये ट्रिक्स अपनानी है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। मिलते हैं जी फिर किसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।